जादू के खेल में छिपे हुए खेल। क्या आप भी जादूगर के वंडरफुल मैजिक देखकर शॉक्ड रह जाते हैं? क्या आप भी ये देखकर चौंक जाते हैं कि कोई जादूगर अपने सूट से तरह तरह की चीजें निकाल लेते हैं, एक ही लड़की के शरीर के कई हिस्से कर देते हैं? ऐसे कितने ही मैजिक हैं जो देखने वालों को हैरान कर देते हैं। लोग जादूगर की जादूगरी का लोहा मानने पर मजबूर हो जाते हैं। जब कोई मैजिकल गेम आप देखते हैं तो उसे देखने के बाद आपके मन में भी कुछ ऐसे ही सवाल फुदकते होंगे। अरे ये इसने कैसे किया? ओ तेरी, ये क्या हो गया? कमाल है यार, माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। मतलब यानी कि देखते जाइए और आगे चलकर के आपके पास मैजिशियन के मैजिक पर कुछ कहने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। क्यों भाई, मैं सच कह रहा हूं ना? हाँ या ना? जो भी कहना हो आ जाइए कमेंट बॉक्स में और कह दीजिए। कहिए झिझकिए मत, अपना ही चैनल है। और आखिर में आप जादूगर को कहेंगे कमाल है आप। वैसे सच कहूं, मैं भी जादूगरों की जादूगरी को देखकर सोच में पड़ जाता हूं कि आखिर यार ये सब करते कैसे हैं। यानी कि आज के हमारे वीडियो का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जादूगर ये सब करते कैसे हैं। तो अगर आपके भी दिल का सबसे बड़ा सवाल यही है तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक, क्योंकि आज हम आपके सामने रिवील करने वाले हैं जादूगरी के कुछ सीक्रेट्स। और हम दावा करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप जरूर ये कहेंगे कि अच्छा, तो जादूगर ये जादूगरी ऐसे करता है। तो आइए करते हैं कुछ मैजिशियन के मैजिकल ट्रिक्स का कर्टन ऑफ। नंबर 1, कार्ड मैजिक। दोस्तों, प्ले कार्ड्स के बारे में तो आप जानते होंगे। एक प्ले कार्ड्स के डेक में 52 पत्ते होते हैं, सभी एक ही रंग के होते हैं। मतलब ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में पहले से फीड है। इसी प्रकार हर सब्जेक्ट को लेकर आपके दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन पहले से ही फीड होती है। आपके दिमाग में फीड इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक मैजिशियन अपने मैजिक को परफॉर्म करता है। इसी इंफॉर्मेशन के बेस पर वो आपके सोचने की कैपेसिटी को कैप्चर करता है। आप केवल और केवल देखने के लिए मजबूर रहते हैं, क्योंकि वो अपनी ट्रिक में आपको जल्दी जल्दी बहुत सारे मैजिक दिखाता है और आप इससे पहले कि एक ट्रिक पर कंसंट्रेट करें, वो दूसरी ट्रिक आपके सामने ले आता है या कोई दूसरी बात आपके सामने शुरू कर देता है। कुल मिलाकर मैजिशियन अपनी परफॉर्मेंस के दौरान ऑडियंस को किसी एक चीज पर ज्यादा देर सोचने नहीं देता और ना ही आपकी आईज किसी एक सीन पर ज्यादा देर कंसंट्रेट हो पाती है, क्योंकि वो अपने परफॉर्मेंस से हर पल आपकी सोच और आपकी नजर में आने वाले सीन दोनों को बदलता रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि आपके सोचने का तरीका इसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही चलता है जो आपके दिमाग में फीड होती है। कुछ ऐसा ही कार्ड मैजिक ट्रिक में भी होता है। आपको लगता है कि प्ले कार्ड में एक डेक में एक ही रंग के कार्ड होंगे, तो आइए बात करते हैं आज के पहले मैजिक की, जो प्ले कार्ड्स पर डिपेंड है। एरिक चैंग एक वर्ल्ड क्लास मैजिशियन हैं जो प्ले कार्ड्स पर अपने ट्रिक दिखाते हैं। आज हम आपको उनकी दिखाई जाने वाली कुछ ट्रिक्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले वो आपके सामने एक प्ले कार्ड्स का डेक लेकर आते हैं और कार्ड्स को सामने टेबल पर फेंके जाते हैं। टेबल पर पहले से एक डार्क कलर का कपड़ा बिछा होता है। कपड़े के बीचों बीच एक व्हाइट कलर का रिबन लगा हुआ होता है। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि आपके दिमाग में ये इंफॉर्मेशन फीड है कि प्ले कार्ड्स के एक डेक में सारे कार्ड से एक ही रंग के होते हैं। तब एरिक चैंग आपके सामने प्ले कार्ड को सामने टेबल पर फेंकते हैं। मैजिक ये है कि रिबन के एक तरफ ब्लू कार्ड्स गिरते हैं और दूसरी तरफ रेड कार्ड गिरते हैं। आप ये सोचने लगते हैं कि एक ही डेक में एक ही रंग के कार्ड निकालकर एरिक फेंकते हैं तो गिरने के बाद उसका रंग बदल जाता है। मतलब यानी कि कैसे? तो चलिए आपको इस मैजिक के पीछे की ट्रिक के बारे में बताते हैं। दरअसल कार्ड के इस डेक में 2 कलर के कार्ड्स पहले से ही मौजूद होते हैं। ऊपर की तरफ रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और नीचे की तरफ ब्लू कलर के कार्ड्स होते हैं। एरिक जब डेक में से ऊपर का कार्ड निकालते हैं तो उसे व्हाइट रिबन के एक तरफ फेंकते हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ कार्ड फेंकते हैं तो वो ऊपर से कार्ड निकालने का केवल ड्रामा करते हैं। गौर से देखिए, वो कार्ड डेक के नीचे की तरफ से कार्ड निकालते हैं और वो कार्ड ब्लू कलर का होता है, जिसे वो रिबन दूसरी तरफ फेंक देते हैं। आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि एरिक के डेक से अलग अलग रंग के कार्ड कैसे रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में तो ये बात फीड है कि एक डेक में एक ही रंग के कार्ड होते हैं। तो आपके दिमाग में पहले से स्टोर इन्फॉर्मेशन को यूज करके मैजिशियन ने आपकी वे ऑफ थिंकिंग को कैसे स्विंग किया। अब बात करते हैं इनके दूसरे ट्रिक की। इनके टेबल से अचानक एक रेड कलर का कार्ड आगे की तरफ गिरता है
और उससे ये पकड़ने का ड्रामा करते हैं। तभी उनकी जैकेट का रंग बदल जाता है, जिससे वो सबसे पहले खुद नोटिस करते हैं और शॉक्ड होने का ड्रामा करते हैं, क्योंकि एक मैजिशियन इस बात को लेकर अच्छी तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि वो एक मैजिशियन है और वो जो दिखाएगा वही आप देखेंगे, जो वो चाहेगा वही आप सोचेंगे भी। अब आपको बताते हैं इसके पीछे की ट्रिक। एक रेड कलर का कार्ड जैसे ही उनके सामने से होकर टेबल के नीचे गिरता है, जिसे वो झुककर पकड़ने का ड्रामा करते हैं, लेकिन उसी दौरान अपने एक हाथ से अपने जैकेट के कपड़े की ऊपरी लेयर को हटा रहे होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देगा। और जब वो नॉर्मल खड़े होते हैं तो उनकी जैकेट का रंग बदल चुका होता है, जिसे ये सबसे पहले खुद नोटिस करते हैं, ताकि आप भी उनके जैकेट के रंग को नोटिस कर सकें और कह सकें वंडरफुल, हाउ इट्स पॉसिबल। बात करते हैं उनकी अगली ट्रिक की, कि आपने देखा होगा कि वो एक पतले से रिबन के भीतर लंबे से एक प्ले कार्ड को धीरे धीरे गायब कर देते हैं। आइए जानते हैं इस ट्रिक का सीक्रेट। दरअसल उस टेबल पर बिछे कपड़े में पहले से एक कट होता है, साथ ही रिबन पर भी 2 गोल मैग्नेट लगे होते हैं, जिनका डिस्टेंस कार्ड की चौड़ाई के अकॉर्डिंग होता है। और सेम ऐसे ही मैग्नेट इसी डिस्टेंस पर नीचे बिछे कपड़े पर होते हैं। वो प्ले कार्ड को जब कपड़े के इस पर्टिकुलर प्लेस पर रखते हैं तो टेबल पर बिछे कपड़े पर कार्ड के लिए प्रॉपर गैप क्रिएट हो जाता है, और जब एरिक कार्ड को आगे सरकाते हैं तो धीरे धीरे कार्ड कपड़े के नीचे जा रहा होता है। इसके बाद आपने देखा होगा एरिक कार्ड को कपड़े पर फेंकते हैं, लेकिन वो अचानक ही कॉइन बन जाता है। आपके जहन में ये बात आती है कि यार प्ले कार्ड सिक्के कैसे बन गए? तो इसके पीछे की मैजिकल ट्रिक ये है कि जब एरिक प्ले कार्ड अपने हाथों में लेते हैं, उसी समय टेबल के नीचे से पहले से रखे हुए सिक्के भी उठा लेते हैं। जब प्ले कार्ड को वो कपड़े पर फेंकने का ड्रामा करते हैं, उसी दौरान बड़ी चालाकी से आप सबकी नजर बचाकर हाथ में लिए हुए सिक्के कपड़े पर फेंकते हैं। दूसरे हाथ में लिए हुए कार्ड टेबल के नीचे गिरा देते हैं। मगर ये सारे काम एक साथ एक ही समय पर बहुत ही स्पीड में करते हैं। आपकी आंखें उनके हाथ में पकड़े हुए कार्ड को सिक्कों में बदलती हुई देख पाती हैं। अब आप एक इम्पॉर्टेंट मैजिक टेबल पर सिक्कों को एक स्पेशल बॉक्स में रखते हैं। यहाँ वो ये दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने सारे सिक्के एक बॉक्स में रखे हैं। इसी समय उनके टेबल से रिबन भी गायब हो जाता है और उनकी जैकेट का रंग भी बदल जाता है। अभी आप टेबल से रिबन के गायब होने और जैकेट के रंग के बदल जाने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी वो सिक्कों को डब्बे के भीतर रख भी देते हैं, फिर डब्बा खोलकर दिखा भी देते हैं। डिब्बे में से सिक्के गायब हो गए। अब तो आपका दिल बोल ही पड़ता है, हैट्स ऑफ यू सर, कमाल कर दिया आपने। तो आइए एक साथ घटने वाली तमाम घटनाओं पर गौर करें। टेबल पर पड़े रिबन को एरिक बड़ी चालाकी से पैरों से खींचकर नीचे गिरा देते हैं और खुद भी नीचे झुकते हैं। इसी दौरान अपने हाथ से जैकेट पर कपड़े की ऊपरी लेयर को खींच देते हैं, जिससे उनके जैकेट का रंग बदल जाता है। अब बात करते हैं डिब्बे में से सिक्के के गायब होने की बात। दरअसल ये डिब्बा स्पेशली डिजाइन किया होता है। इस डिब्बे में 2 कंपार्टमेंट होते हैं। जिस कंपार्टमेंट में एरिक सिक्कों को भरते हैं उसे बंद कर देते हैं, और बाद में जिस कंपार्टमेंट को वो खोलकर दिखाते हैं वो पहले से ही खाली होता है। यकीन नहीं होता तो जरा गौर से देखिए। कंपार्टमेंट को खोलने के दौरान उनके ढक्कनों पर जिस कंपार्टमेंट में वो सिक्कों को रखते हैं उसका ढक्कन अलग डिजाइन का है, और जिस कंपार्टमेंट को खोलकर वो खाली दिखाते हैं उसके ढक्कन में हुक लगे हुए हैं। क्या हुआ, बात समझ में आई? अगर आपको हमारी बात में दम लगे तो एक कमेंट कर देना भाई। नंबर 2, अब बात करते हैं जादूगर लिम्बा के मैजिकल ट्रिक की। जादूगर लिम्बा इंडोनेशिया के वर्ल्ड क्लास फेमस मैजिशियन है, जो अपना खतरनाक जादू दिखाने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा जादू दिखाने के लिए सबसे पहले एक प्रॉपर परफेक्ट मैकेनिज्म चाहिए। उसके साथ जादूगर की और उसकी पूरी टीम की परफेक्शन भी चाहिए, क्योंकि एक जरा से भी गलती बड़ा नुकसान कर सकती है। आज हम उनके जिस जादू का कट ऑफ करने जा रहे हैं उसमें वो एक उबलते हुए पानी में 3 मिनट तक पब्लिक के सामने रुकते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनके शरीर पर जलने का कोई निशान नहीं होता। नॉर्मली ये बात सबको पता है कि अगर उबलते हुए पानी के कुछ छींटे भी हमारे शरीर पर गिर जाएं तो जलन होती है, चीख निकलती है और बाद में छाला भी पड़ जाता है। बट उन्होंने तो अपना पूरा शरीर ही उबलते हुए पानी में 1-2 सेकंड नहीं बल्कि पूरे 3 मिनट छोड़ दिया, और उनकी स्किन पर कोई जलने का निशान ही नहीं आया। इनके इस मैजिक को देखने वाले अपनी सांस रोकते हुए केवल यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। आप यही सोच रहे हैं ना, बताइए। तो चलिए आपकी सस्पेंस को करते हैं यही खत्म और बताते हैं इस मैजिकल ट्रिक के पीछे का लॉजिक और साइंस। लॉजिक तो सेम है कि आपके दिमाग में पहले से ही फीड इंफॉर्मेशन को यूज करके मैजिशियन ने अपना कमाल दिखाया। लिम्बा जिस कंटेनर में उतरते हैं वो कंटेनर स्पेशली डिजाइन होता है। उसका सबसे निचला हिस्सा पानी से भरा होता है। उसके निचले हिस्से के नीचे आग जल रही होती है। उस हिस्से का पानी उबलता है, लेकिन ठीक इसके ऊपर कुछ गैप के बाद कंटेनर का दूसरा हिस्सा होता है जिसमें ठंडा पानी भरा हुआ होता है, लेकिन वो आग के डायरेक्ट टच में नहीं होता।
इसलिए वो पानी ठंडा ही बना रहता है। जब लिम्बा उस पानी में उतरते हैं तो कुछ इस तरीके से एक्टिंग करते हैं कि आप देखते रह जाते हैं। फिर आपको नजर आता है पानी में बबल्स भी उठते हैं और भाप भी नजर आती है। तो ये भी उस कंटेनर की मेकिंग का कमाल है। आप देख रहे हैं कि कंटेनर में बुलबुले केवल एक तरफ ही उठ रहे हैं, जबकि उबलते पानी में बुलबुले चारों तरफ से उठते हैं। दरअसल कंटेनर में एक ऐसा पाइप फिट होता है जहां से पानी में हवा छोड़ी जाती है। उसी हवा के बुलबुले आपको ऊपर नजर आते हैं। अब बात करते हैं कंटेनर में से निकलती हुई धुआं यानी वेपर की। तो कंटेनर के चारों तरफ वो आउटलेट्स बने होते हैं, उनमें से नकली धुआं निकल रहा होता है, जो आपको दूर से देखने पर भाप की तरह नजर आता है। इस पूरे प्रोसेस में ऑडियंस का पूरा कंसंट्रेशन मैजिशियन के फेस पर होता है। लोग मैजिशियन को देखकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतने उबलते हुए पानी में मैजिशियन बैठा कैसे है, जबकि इन सवालों का जवाब मैजिशियन के सराउंडिंग कंटेनर में। नंबर 3, डाम्स मैजिक ट्रिक। इस मैजिक ट्रिक में डाम्स अपने मोबाइल फोन से जजेस द्वारा चूज किए गए जूस को एक गिलास में निकाल कर दिखाते हैं। आपको बता दें वो जूस असली होता है, यानी पीने के लायक। कैसे? तो आइए समझने की कोशिश करते हैं पूरी ट्रिक। ये मैजिक आर्म्स के मोबाइल में पहले से ही इंस्टॉल एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का कमाल है। अपना मोबाइल लेकर डाम्स जिस जज के पास जाते हैं तो वो उन्हें एक मेन्यू कार्ड दिखाते हैं। फिर उनसे पूछते हैं कि आपको इनमें से कौन सा जूस पीना है। जज उसमें से कोई एक जूस चूज कर लेता है, फिर उसका नाम बोलकर बताते हैं। जज की वॉइस को मोबाइल का सॉफ्टवेयर कैच करता है और जूस के अकॉर्डिंग एनिमेशन को प्ले करता है। डाम्स अपने मोबाइल में दिखाते हैं कि जिस जूस का नाम जज ने लिया है उनके मोबाइल में वो जूस भर रहा है। उसके बाद वो एक गिलास लेते हैं और अपने मोबाइल से उसी जूस को निकालते हैं। जूस जब गिलास में आ रहा होता है तो उस दौरान एनिमेशन के जरिए दिखाई देता है कि डाम्स का मोबाइल में भरा हुआ वो जूस धीरे धीरे कम होकर खत्म हो जाता है। गिलास का डिजाइन कुछ ऐसा होता है कि जूस तो बहुत थोड़ा सा गिरता है, लेकिन वो ज्यादा दिखाई देता है। एक्चुअली डाम्स के मोबाइल की थिकनेस नॉर्मल मोबाइल की अपेक्षा ज्यादा होती है। मोबाइल की इसी थिकनेस में जूस का राज छुपा है। दरअसल मोबाइल के कवर में अलग अलग छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, उनमें मेन्यू के अकॉर्डिंग सभी जूस भरे हुए होते हैं। अब जैसे जूस का नाम लेते हैं तो डाम्स अपने मोबाइल में उसी जूस वाले चैम्बर को खोल देता है। वही जूस ग्लास में गिरता रहता है। आप सोचते हैं कमाल का मैजिक है ना? मैजिक नहीं जनाब, ये लॉजिक और ट्रिक का खेल है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो बताइएगा जरूर। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 भी जरूर लिखना। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।